हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आज अपने टॉपिक के साथ में। कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसका एक उदाहरण मैंने बताया था और आज उसी के आगे दूसरा उदाहरण हम समझेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में कैसे बदलें। तो इसका एक सवाल कल मैंने आपको कराया था। आज हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, पानी का घनत्व सीजीएस पद्धति में कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। एसआई पद्धति में आपको इसका मान क्या करना है, बताना है। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो फार्मूला था, आज हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन फार्मूला है उसी पर बात करेंगे। तो आपको ध्यान ये देना कि हमारा जो फार्मूला था, हमने फार्मूला क्या यूज किया था, N2 बराबर N1 और M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये A, B और C के मान हमें कैसे ज्ञात हों। तो A, B और C के मान के लिए ज़रा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, घनत्व। और घनत्व का जो आपका विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, घनत्व का विमीय सूत्र। तो घनत्व का विमीय सूत्र हमें मिलता है ml-3। ये आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसकी क्या करें, ml-3, या इसे ही अगर आप लिखना चाहें तो r करके क्या लिख सकते हैं, ml-3 और t क्या हो जाएगा, 0। तो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से तुलना करने पर, तो इससे तुलना करने पर आप ध्यान दीजिए हमें क्या मिलेगा। भाई m की पावर a है, यहाँ पे 1 है, तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 1। l की पावर यहाँ b है, यहाँ पे -3 है, तो b की पावर क्या हो जाएगी, -3। और t की पावर यहाँ पे c है, यहाँ पे 0 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यूज़ हमें रखनी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया हुआ है, ये n1 का मान दे रखा है, आपको n2 का मान निकालना है। तो n1 बराबर हमें दे रखा है 1, ये आंकिक मान लेना है। और इसका ये आपका मात्रक क्या होगा अभी डिसाइड करेंगे। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू रखने पर n1 की वैल्यू रख देंगे 1, और ये हो जाएगा m1 बटे m2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, l1 बटे l2 की पावर कितना हो जाएगा, -3, और t1 बटे t2 की पावर क्या हो जाएगा, 0। किसी चीज़ की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 का गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। तो अगले स्टेप में ये जो हमारा स्टेप है t1 अपॉन t2 की होल पावर 0, इसे हम यहाँ से क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। और घात 1 है तो जो मान रहेगा वही रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, m1 l1 t1 का मान क्या होगा, m2 l2 t2 का मान क्या होगा। तो मैंने बताया था जो दिया हो, है ना, जो हमें दिया हो वो सदैव ऊपर लिखा जाता है, और जिसे ज्ञात करना होता है वो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। तो हमें ये दिया हुआ है ग्राम और सेंटीमीटर में। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, ग्राम और सेंटीमीटर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे द्रव्यमान का मापन किस में हो रहा है, ग्राम में। तो कितना ग्राम, 1 ग्राम। तो ये आपका 1 ग्राम हो गया। और बदलना किस में है, एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मापन हम लोग किस में करते हैं, किलोग्राम में। तो बटे में क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा, पावर कुछ नहीं, 1। L1 की बात कर लें, L का मतलब लंबाई। लंबाई यहाँ पे काहे में मापी जा रही है, सेंटीमीटर में। तो इसका मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और दूसरा देखिए, ये एसआई पद्धति में लंबाई को हम काहे में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो मीटर और पावर -3, और t1 अपॉन t2 की होल पावर 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। अब वैल्यूज़ चेंज कीजिए, 1 किलोग्राम को भी आप ग्राम में अगर बदलें तो ये 1 ग्राम ये हो गया, और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। घात क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। सीएम का मतलब सेंटीमीटर, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और इसकी घात हो गई -3।
ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो ये तो ऊपर जाएगा तो 1/1000, 1000 का मतलब 10 की घात 3, ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3, और नीचे ध्यान दीजिए 10 की घात 100 का मतलब 10 की घात 2, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -2, और इसकी होल घात क्या लिखी हुई है -3। तो घात की घात होती है तो घातों का होता है गुणा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना कितना हो जाएगा 10 की घात 6। तो गुणा करने पर भाई ये घातें जुड़ती हैं, तो 6 में से -3 जब जुड़ेगा या घटेगा कह लीजिए 3, तो ये बचेगा 10 की घात कितना 3। तो N2 का मान कितना आ जाएगा 10 की घात 3, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक ध्यान दीजिए जो ग्राम में मापा गया है वो किलोग्राम में नापा जाएगा, और जो सेमी में मापा गया है वो मीटर में मापा जाएगा, तो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। तो N2 का ये जो कुल मान आ जाएगा, या कह लीजिए SI पद्धति में मान, तो SI पद्धति में जो मान होगा हो जाएगा 10 की घात 3, और ये क्या हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से ये जो है ये हमारा क्या हुआ, 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब जब SI पद्धति में मापा जाएगा तो इसका मान क्या होगा 10 की घात 3 केजी प्रति मीटर क्यूब होगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इससे संबंधित और भी सवाल आप लगा लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हमारा N2 का मान हमें निकालना है, तो N1 का मान क्या दे रखा है, संख्यात्मक मान इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा ध्यान दीजिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का, और वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, वेग का विमीय सूत्र, तो वेग का विमीय सूत्र होता है LT-1, या इसे आप बोल सकते हैं कि m0 LT-1। तो यदि यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें इसका किससे, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर आपको a का मान क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि m की पावर कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगी। l की पावर यहाँ b है वहाँ पे 1 है, और c का मान क्या मिल जाएगा, t की पावर -1 है, t की पावर c है, तो c का मान क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। तो ये N1 का मान मिल गया, a b c का मान मिल गया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा N2 बराबर N1 m1 अपॉन m2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी a, L1 अपॉन L2, इसकी पावर क्या हो जाएगी b, T1 अपॉन T2, इसकी पावर क्या हो जाएगी c। तो N1 का मान हो जाएगा 1। अब देखिए मैंने बताया था जो दिया हो वो कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और जिसमें बदलना हो वो कहाँ रखा जाएगा, नीचे। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर, किलोमीटर को शॉर्ट में किमी बोलते हैं, और यहाँ पे काहे में बदलना है, मीटर में, जिसमें बदलना है वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो ये मीटर में हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ये m का मान नहीं है, ये किसका मान है, l का, क्योंकि m का मान तो यहाँ पे 0 है, तो m1 अपॉन m2 की होल पावर 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, और तीसरा t दिया है। तो यहाँ पे देखिए समय किस में दे रखा है, घंटे में, तो यहाँ 1 घंटा हो जाएगा, और बटे में वहाँ पे क्या है सेकंड, तो ये 1 क्या हो जाएगा सेकंड, और इसकी पावर c का मान क्या दे रखा है -1। तो N2 बराबर, और N1 का मान मैंने आपको बताया था कितना दिया हुआ है 1, तो N1 की जगह आप 1 रख दीजिए। अब वैल्यू चेंज कर लीजिए आप, ये तो 0 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और बटे में क्या है 1 मीटर, यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा,
उसके बाद में ध्यान दीजिए घंटे को बनाना है सेकंड में, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 हो जाएगा बटे 1 और इसकी घात -1। अब घात ऊपर -1 है तो इसको बटे में ले आएंगे तो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, तो 1000 गुणे, देखिए -1 को +1 बनाने के लिए इसको हम बटे में लिख देंगे, तो 1/60 गुणे 60। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 0 से 1 2 0 कट गया, 2 से काटिए 2 3 6, 2 से काटिए 2 5 10, ऊपर बचेगा 5 और नीचे क्षेत्र कितना हो जाना है 18। तो N2 बराबर क्या आ गया 5/18 और इसका मात्रक क्या दिया हुआ है आप ऊपर देख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो अतः क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, H फॉर आवर्स के मतलब किलोमीटर, बराबर हो जाएगा 5/18 और ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो जैसा कि मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।